महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है। दुर्योधन की पत्नी थी जिनका नाम था भानुमति। भानुमति हमेशा अपने पति दुर्योधन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी, परंतु हृदय से वो काफी नेक थी। जब युद्ध शुरू होने में कुछ दिवस ही बाकी रह गए थे, दुर्योधन कृष्ण को अपनी तरफ मिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। एक बार उसने अपने महल में एक उत्सव रखा। उत्सव में पांडवों को तो नहीं, परंतु श्री कृष्ण को बुलाया था। दुर्योधन की ये योजना थी कि उत्सव में श्री कृष्ण को मदिरा पिलाकर उन्हें या तो अपनी सेना में मिला लेंगे या फिर उनसे पांडवों की सेना का कुछ भेद जान लेंगे। परंतु श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही ठहरे। उन्होंने दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उत्सव में श्री कृष्ण गए और वहां दुर्योधन की तरफ से सारे लोग वहां पहुंचे थे। दुर्योधन का ध्यान अपने ऊपर खींचने के लिए उसकी पत्नी भानुमति भी वहीं थी। दुर्योधन श्री कृष्ण को मदिरा के नशे में चूर करना चाहता था, परंतु हुआ इसके विपरीत। सारे कौरव नशे में धुत हो गए और श्री कृष्ण पहले के जैसे ही खड़े थे और उन्होंने मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया था। दुर्योधन की निकटता पाने हेतु भानुमति ने भी मदिरा पान कर लिया था और उनकी अवस्था भी ठीक नहीं थी। कृष्ण ने भानुमति को इस अवस्था में देखकर कुरुकुल की मर्यादा को आंच न आने पाए, इसलिए भानुमति को अपने बच्चे की तरह गोद में उठाकर उन्हें उनके कक्ष में छोड़ आए। भानुमति ये देखकर अचंभित रह गई और समझ गई कि कृष्ण कोई आम पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के रक्षक श्री विष्णु के अवतार हैं। एक बार दुर्योधन ने काले जादू के द्वारा श्री कृष्ण को और भीष्म पितामह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दुर्योधन एवं शकुनी एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक पूजा एवं हवन की शुरुआत की। इस योजना की जानकारी भानुमति तक पहुंच गई। वो जानती थी कि श्री कृष्ण अवतार हैं एवं धर्म के पक्ष में है। वो तुरंत श्री कृष्ण को बताने लिए पांडवों की छावनी की तरफ गईं। वहां उन्हें श्री कृष्ण तो नहीं मिले, परंतु भीमसेन मिल गए। उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की सारी योजना बता दी। दुर्योधन ने उनसे उस जगह के बारे में भी पूछा जहां ये हवन हो रहा था। भानुमति ने सारी जानकारी उन्हें दे दी। भीमसेन सारी जानकारी पाते ही तुरंत उस स्थान पर पहुंचे एवं उन्होंने देखा कि वहां तांत्रिक, दुर्योधन और शकुनी तीनों उपस्थित थे और एक तांत्रिक गतिविधि चल रही है। भीम एक किनारे छुपकर पेड़ की ओट लेकर चुपचाप देखने लगे। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के अंतिम आहुति देने से पूर्व अग्नि से उस तंत्र पूजा की देवी प्रकट हुई और उन्होंने उनके आह्वान का हेतु पूछा। दुर्योधन ने देवी से कहा कि भीष्म पितामह की हत्या कर दें, क्योंकि जब तक पितामह हैं पांडवों का वध नहीं करेंगे और उनके होते हुए न तो कर्ण उसकी सेना में आ सकता है और न ही पितामह को हटाकर किसी और को सेनापति नियुक्त किया जा सकता। देवी ने कहा, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अतः वो उन्हें नहीं मार सकती। दुर्योधन ने कहा कि फिर कृष्ण का वध कर दो। देवी ने दुर्योधन की तरफ देखा और जोर से ठाका लगाकर हंसी और देवी ने कहा, वो दिव्य हैं, अवतार हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, अतः ये भी संभव नहीं है। फिर दुर्योधन ने कहा कि फिर मेरे उस परम शत्रु निमोचिय भीम को मार दो। देवी ने कहा, ठीक है, ये संभव है। भीम छुपकर ये सब देख एवं सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि देवी कह रही हैं कि उनका वध संभव है, वो क्रोध में आ गए एवं अंतिम आहुति देने से पहले ही वो उस तांत्रिक पूजा पर टूट पड़े और यज्ञशाला विध्वंस कर तांत्रिक को अपने दोनों भुजाओं से उठाकर उसी प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया, जिससे इस तांत्रिक पूजा का वहीं अंत हो गया। इस तरह दुर्योधन का पितामह श्री कृष्ण और भीम को मारने का प्रयास नाकामयाब हो गया। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।